और आंटी बेटी को सुबह 12-1 बजे तक सोते रहने देना लाड नहीं, गलत तरबियत है। मैं कभी भी अपनी बेटी को पूरा दिन सोते रहने ना दूं, और इस पर कोई और जिम्मेदारी नहीं डाली है। मैंने उसको अम्मी का नाश्ता बनाने को नहीं कहा है, और ना मैंने बस उसे मेरे लिए और अपने लिए नाश्ता बनाने को कहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज। चलो वर्दा आओ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज जाफर। आपने जो मामा से बात की सुनी मैंने, बहुत बदतमीजी की है आपने मेरी मामा से। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे घर की बातें अपने घर में मत किया करो, और अपने माँ बाप को ये मत कहा करो कि तुम्हारी वकालत करने आ जाए। अगर वो तुम्हारी वकालत करने आएंगे तो मुझे तो अपनी दिफा में कुछ बोलना पड़ेगा ना। तो आपने मम्मा से ये कह दिया कि उन्होंने मेरी तरबियत ठीक नहीं की। तुम्हें लगता है तुम्हारी तरबियत ठीक हुई है? छोटी छोटी बातों पर जिद करने लगती हो, कोई बात मानती नहीं हो। तुम्हें अपने हुकूक का तो बुरा अंदाजा है, लेकिन जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। तुम हमारे घर की हर बात अपने माँ बाप के सामने कर देती हो, अपने शौहर की कोई इज्जत नहीं करती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरबियत ठीक हुई है। तो फिर नहीं करते ना मुझसे शादी? क्यों मेरे पीछे पड़ के मुझसे शादी की आपने? मर्दा, अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम्हें इन छोटी छोटी चीजों का एहसास नहीं है तो मैं सोचता इस बारे में कि तुम मुझे अच्छी लगती थी, तुम अब भी मुझे अच्छी लगती हो, और मेरी ख्वाहिश थी तुमसे शादी करना। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा रहा हूं। लेकिन जो तुम मुझे करने को कह रही हो उससे मेरी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। मेरे पास गाड़ी है तो मैं तुम्हारे अब्बा से गाड़ी क्यों लूं? एक ऐसा हाथी क्यों पालूं जब मैं उसे खाना नहीं खिला सकता? तुम कहती हो कि तुम्हारे अब्बा से उम्रे की टिकट ले लूं, या अपने घर का लाइफस्टाइल भी वैसा बना लूं जो तुम्हारे घर का है। लेकिन मैं वो लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी, मेरी अम्मी की, मेरी बहन की, और मैं उन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब राहिला आपा का गुस्सा मुझ पर मत उतारें। क्या मतलब राहिला? इसका क्या मतलब है? एक्सप्लेन करो। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। देखो, तुम मेरी आपा के हवाले से ऐसी बात नहीं कर सकती, ठीक है? आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आ गए? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा, तुम्हारे घर में अम्मी और सब लोग कैसे थे? इसको क्या हुआ? अम्मी आप इसको फिलहाल छोड़ें, कोई फायदा नहीं है। मुझे भूख लग रही है, खाना लगा दें प्लीज। चलो, ये मुझे दो, मैं खाना लगाती हूँ तो चेंज करूँ।
क्या बात है सैफ, परेशान लग रहे हो? मेरी नौकरी जा रही है अम्मा। क्या? गलत हो गया। दिल पे असर अब हो गया है ये, जाने कितने गम छुपे हाथों की लकीर। आपको मुझसे एक्सक्यूज करना चाहिए। अपने भी आपने बहुत हर्ट किया है मुझे। महल मीनारे छड्डे सारे कर दी फिरां गदाई, सजन बेली ताने दे दे किधर गया तेरा माही बोलना। इश्क़ दी मारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना। इश्क़ दी मारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना। तुम तो इतनी मेहनत भी कर रहे थे, कंपनी को फायदा भी पहुंच रहा था, फिर प्राइवेट कंपनी अम्मी, स्टाफ की जब जरूरत नहीं पड़ती तो निकाल देते हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं। अरे मतलब एक दो जगहें हैं, मैं ढूंढ लूंगा कुछ ना कुछ अम्मी, आप टेंशन मत लें। इश्क़ दी मारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो भूल।